गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में हम लोगों ने कल जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ा, जिसके अंतर्गत ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, गो टू स्टेटमेंट, साथ में रिटर्न भी बताया कि जब हम फंक्शन का यूज करेंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज भी करेंगे। आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हम जंपिंग स्टेटमेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमको आगे पढ़ना है वो हमारा टॉपिक दूसरा है। थोड़ा सा यहाँ से प्रोग्रामिंग चेंज होगी, तो इसलिए मैं थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रोग्राम आज बताना चाह रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि यदि आपकी मैनुअली क्लास होती तो यहाँ पे मैं आपको देता, बहुत सारा वर्क देता, आप यहाँ स्वयं बनाते, डेवलप करते, हम आपकी हेल्प करते। क्योंकि आप घर पे प्रोग्राम चला रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं स्वयं आज आपको वो प्रोग्राम लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे। आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक बार बता दूं, शायद नोट्स में भी भेजा होगा मैंने। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद जो वो स्टार्ट होने वाला है अरे इन सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, तो इसके पहले मैं दो तीन कॉन्सेप्ट, कुछ प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स जो यूज होते हैं, साथ में थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस का भी इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा और उसमें भी प्रोग्राम चालू करना आप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस है सी एंड सी प्लस प्लस पे है, इसलिए हमको दोनों प्रकार की प्रोग्रामिंग को पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो भी मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ाई वो पूरी सी पे बताई, इसलिए बताया कि यदि बेसिक आपका सी का कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे सी प्लस प्लस बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ये बोलना होगा कि जैसा हमने सी में यूज किया है वैसे ही हम किस में यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस। ओके, तो आज तो कुछ मैं स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हूँ जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोग्राम जो मैं लाया हूँ वो है आपका फैक्टोरियल। शायद कहीं पे मुझे मिला भी था, मैंने बोला भी था कि आगे मैं फैक्टोरियल एक बार समझा दूंगा आपको। फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाना है या फैक्टोरियल क्या होता है, कुछ लोगों को तो मालूम होगा, जो मैथ से होंगे उनको फैक्टोरियल का नॉलेज होगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रोग्राम है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं मैथमेटिकल में। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को समझना आसान होता है। जब तक आप उसकी कंडीशन उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उसके प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फैक्टोरियल है क्या, क्या यूज है इसका, फिर इसके बाद हम उसके प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं मैथ में फैक्टोरियल क्या होता है। मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स रखा है। फॉर एग्जांपल, फैक्टोरियल ऐसा सिंबल होता है मैथ में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो निकाला कैसे जाते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर, मैं एकदम शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ फैक्टोरियल निकालने में। जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो उसको जितने भी उतने से मल्टीप्लाई कर दें 1 तक। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए आप। 4 का निकाला तो 1 से लेकर 4, 5 का निकालूंगा तो 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, 6 का निकालूंगा तो 1 से लेकर 6 तक, मल्टीप्लाई कर दें। अब आप पढ़ते जाइए। 4 टाइम 12, 12 दूनी 24, और 24 इंटू 1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 24। ओके, यही बताया है आपको। द फैक्टोरियल सिंबल, ये फैक्टोरियल सिंबल कहलाता है। मल्टीप्लाई होल द नंबर फ्रॉम आवर चूजन नंबर डाउन टू 1 तक, यानी कि जो भी आपने नंबर चूज किया है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाए। बहुत सिंपल फैक्टोरियल निकालना। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाया 4 के। देखिए, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 1 से किया, 4। 7 का निकालना है, उसी जो 7 को 1 तक मल्टीप्लाई कर दे, 7 का फैक्टोरियल निकल आएगा। 1 का निकालना है तो एक बार ही होगा, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे चार्ट के रूप में भी दिया है, शायद आप समझ जाएंगे। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, सभी जानते हैं। 2 का फैक्टोरियल 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, मालूम है। 3 का तो पहले 3 का
पहले 1 से होगा, 2 से होगा और 3 से। तो 3 दूनी 6 और 1 6, 4 का भी निकाला ही हमने, 5 का ऐसे ही, तो 5 तक मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका सीधा। और ये कुछ शॉर्ट हैंड बताए हैं कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 2 का नम 2, 3 दूनी 6 और 4 4 से 12 ऐसे, और फिर 1 5 चौक 20, यानी कि मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल निकलता जाएगा। जो भी वैल्यू हो उसको वहां से वहां तक मल्टीप्लाई करते रहें। इस प्रकार से 6 का मल्टीप्लाई 120 जो आया, ये 2 गेट 10 720। ओके, 7 का कितना आएगा, फिर उसमें 7 में इसका मल्टीप्लाई कर दें। ओके, ये जो वैल्यू आती है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो इस तरीके से आप सोवान फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल सा वे है, बहुत सिंपल सा आपको समझना है। जिसका भी कोई 3 का निकालना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये समझ में आपको आ गया होगा। हमको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको तो प्रोग्राम डेवलप करना है, फिर भी हमको उसकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। जैसे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से भी होगा और फिर 1 से भी होगा। तो कितना आया, 2 6 और 6 और 1, यानी कि 3 का कितना आ गया 6। आप मिला लीजिए, 3 का यहाँ पे फैक्टोरियल कितना निकला है 6। यहाँ भी कहीं 3 हमने निकाला था, नहीं निकाला। ओके, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को निकालते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें फैक्टोरियल निकालने का मतलब है कि हमें उसके आउटपुट को चेक करना है कि जो हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है सही दे रहा है कि गलत। ओके, तो ये इसलिए मैंने इसका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया। अब इसके प्रोग्राम को देखते हैं कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल, कैसे निकालते हैं। हमने मेन फंक्शन लिया, सीधा एक वेरिएबल सी लिया, एन लिया, एफ की वैल्यू 1 कर दी, इंटर कराया, नंबर 2 कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को निकालने के लिए नंबर एंटर करना है, वो नंबर किसमें आ जाएगा, एन में। और एक सिंपल सा लूप चलाया, कहाँ से, 1 से लेकर जब तक n के बराबर ना हो जाए, क्योंकि बराबर तक हमको निकालना है और वैल्यू बढ़ती रहेगी। और फैक्टोरियल सीधा f इक्वल f इंटू सी, समझिएगा, f इक्वल f इंटू सी, ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन लॉजिक है इसका। f की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 इक्वल, f की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आया, तो f में 1 आ गया। अब 1 इंटू सी की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 2। फिर ये तो 1, ये f की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब 1 थोड़ी 2 होगी, क्योंकि 2 असाइन हो गया ना इसमें, f में यही वैल्यू असाइन हो रही है, तो अब 2 हो गया, तो 2 इंटू और c की वैल्यू बढ़ जाएगी c, तो कितना आ जाएगा 6। अब ये कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू होगी। मान लीजिए n की वैल्यू हमने एंटर किया था, 3 एंटर किया तो 3 का आ जाएगा, और यही निकालना था। यदि 3 का हमें फैक्टोरियल निकालना था तो 3 का पहले इंटू किससे होना था, 3 का इंटू पहले किससे होना था, 1 से, 2 से, फिर 3 से। तो 1 से, 2 से और 3, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से हुआ और फिर किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टोरियल हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, इक्वल टू कलेक्शन लगा दिया, n का फैक्टोरियल है जो आएगा। अब चलिए प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाकर फैक्टोरियल को समझते हैं। मैंने शायद कहीं पे बनाया भी था, लेकिन आप लोग उस समय समझा नहीं पाया था क्योंकि उस समय दूसरे कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे थे। आज मैं के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं, पूछे जाते हैं, उन पे मैं लेकर आया हूँ वीडियो। तो हमने लिखा वाई में, और वेरिएबल आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना है, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, एन लिया, वेरिएबल आगे पीछे भी हम ले सकते हैं, जो हमको जरूरत हो उतने वेरिएबल हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाय डिफॉल्ट 1 रखेंगे, क्योंकि 1 नहीं यदि हम लेते हैं तो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, और किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है। ओके, सिंपल सा एक वैल्यू इंटर करा लेते हैं, इंटर 5 को रियल नंबर,
कोई भी फैक्टोरियल नंबर आप एंटर करें, इसका ना परसेंटेज डी m%, क्या लेना है इनको, m, जो नंबर आएगा किसमें आ गया m। फॉर लूप मैंने लगाया, i इक्वल 1 से चलाया, सिंपल सा i लेस देन इक्वल टू तक जाएगा हमारा, कहाँ तक, m तक, i प्लस प्लस s, और इसके बाद सीधा हमें अपना कॉन्सेप्ट फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू i, ओके। और ये तब तक प्रोसेस हमको चलाना है जब तक उसकी वैल्यू n के बराबर ना हो जाए। यहाँ पे लूप हमको क्लोज करना है, क्योंकि लूप के बाहर हम प्रिंट करेंगे, यदि लूप के अंदर हम प्रिंट कर देंगे तो सारी वैल्यू अपनी कैलकुलेट होकर आएगी, तभी दिखेगा। फैक्टोरियल इज, दोनों वैल्यू में प्रिंट करा देता हूँ, किसका और कौन सा, चलाएंगे कम n कम फैक्ट, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, गेट ch, और यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, फैक्ट डॉट सी, और सीधा इसको कंपाइल किया मैंने और इसको रन किया। क्या प्रॉब्लम, गेट ch स्पेलिंग मिस्टेक, गेट ch, क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ मैं, सिंपल सा। यहाँ पे हम कोई भी नंबर देंगे, पहले मैं 3 नंबर एंटर कर रहा हूँ, 3 का फैक्टोरियल 6, हमने अभी देखा भी था। अब मैं 5 नंबर एंटर कर रहा हूँ, 5 को 1 से 20 होता है, आपको मालूम है, बिल्कुल सही। अभी हमने 7 का फैक्टोरियल भी निकाला था, 7 का भी दे दीजिए, देखिए 50 40 7 का। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी समझाया, यदि आपको समझ में नहीं आया जैसे आप बता सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझको बता सकते हैं, यदि समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, ओके। मैं एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, नाम का एक वेरिएबल आई, नाम का एक वेरिएबल एंटर कराया है, वो वैल्यू आई, लूप चलाया, सिंपल सा लूप आई से चलाना है, जहां तक चलाना है जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो वैल्यू कितने आ रही है, इक्वल टू एम तक हमने लूप चलाया, और फैक्ट नाम के वेरिएबल हमने यहाँ पे 1 ऑलरेडी किया हुआ है, जिससे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, पहले फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 तो 1 1 आएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और कब तक आई की वैल्यू बढ़ेगी, जो भी नंबर देंगे वहाँ इक्वल, ओके। तो सिंपल सा फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने फैक्टोरियल का बताया। अगला, ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को क्लियर हो गया, अब आप समझ गए, इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट मैं आज आपके और लेकर आया हूँ, फैक्टोरियल का ही दूसरा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, चेक करा सकते हैं, 0 से नीचे वैल्यू एरर, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर का तो निकलेगा नहीं, पॉजिटिव नंबर का हमेशा फैक्टोरियल निकलता है, तो ये नेगेटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर आए तब फैक्टोरियल निकाले, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम चाहे जैसे बनाए, मैंने फॉर लूप से बताया, आप व्हाइल से भी बना सकते हैं, डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट। देखिए प्रोग्राम का कोई ये नहीं है कि ऐसे ही बनाए जैसा मैंने बनाया, प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिलना चाहिए, और शॉर्ट वे में मिलना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम घुमाऊ नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें समय ज़्यादा लगे, और उसकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो वो भी फास्ट होनी चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हमको यूज करके प्रोग्राम को डेवलप करना चाहिए। नहीं तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत है, अब आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं, आप उसको सॉल्व तो कई तरीके से कर सकते हैं, कंडीशनल से भी बना सकते हैं, लूप भी, डू व्हाइल भी, फॉर लूप भी, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन
किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसको जितना सिंपल हो उतना सिंपल बनाना चाहिए और उसमें एक्सक्यूशन स्पीड जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फास्ट जिससे यूजर को प्रॉब्लम हो। ओके, अब भविष्य में आपको कभी भी फैक्टोरियल क्या हो सकता है, एक बार प्रोग्राम बना लिया, किसी ने बोला कि इतने का फैक्टोरियल निकालिए, आपको कुछ नहीं करना, प्रोग्राम रन किया, बोले कितने का निकालना है, सीधे एंटर किया, आपके सामने फैक्टोरियल आ जाएगा। कितना ज्यादा यूज है प्रोग्रामिंग का। वो तो जो मैथ का व्यक्ति होगा लगातार रहेगा, 3 घंटा लिखेगा। आपको यदि प्रोग्रामिंग आती है, एक बार उसके कॉन्सेप्ट को आपने अपने प्रोग्रामिंग में रख लिया, कभी आपको जरूरत नहीं है। आप बताओ ना क्या निकालना है, सीधा एंटर किया, मोबाइल में ही रखे रहे, बोले बोलो क्या निकालना है, फट से निकाल के बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के और ये यूजेस होते हैं। अब चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। ओके, और चेक कर लेंगे। आज मैं अगला कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का एक बताया था, उस दिन मैं पूरा समझा नहीं पाया था क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना था। प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। प्राइम नंबर इन सी में क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट इज ग्रेटर दैन 1। प्राइम नंबर एक नंबर होता है जो 1 से ग्रेटर दैन हो और डिवाइडेड बाई 1 और सेल्फ, और सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड हो, वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। In other words, prime number cannot be divided by other number। बात वही है, प्राइम नंबर वह नंबर है जो किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ अपने से या 1 से ही डिवाइड होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। देन सेल्फ और 1, अपने से और 1 से छोड़कर यदि और किसी से वो डिवाइड नहीं होता है, अपने आप से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इन दो को छोड़ करके यदि वो नंबर डिवाइड नहीं होता है तो आपको क्या कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 क्या प्राइम नंबर है, 2 किससे डिवाइड होगा, 1 छोड़ ही दिया हमने, 1 छोड़ दिया तो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए प्राइम नंबर। 3 1 छोड़ करके अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, 5 अपने अलावा किसी से नहीं होगा, 7 अपने अलावा किसी से नहीं होगा, 11 किसी से नहीं होगा, 13 किसी से नहीं होगा, 17 किसी से नहीं, 19 किसी से नहीं, 23, ये सारे प्राइम। ओके, अब प्रोग्रामिंग सी में कैसे प्राइम नंबर निकालते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब बात करते हैं इसके। ओके, ये छोटा सा प्रोग्राम पहले समझा देता हूँ फिर बनाएंगे। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया, एक वेरिएबल नम लिया, n लिया, i लिया, ओके, और एक फ्लैग 0 लिया। यहाँ पे एंटर कराया नंबर टू चेक प्राइम नंबर, जिसको हमको प्राइम नंबर को चेक करना है उसको एंटर कराया, स्कैन होकर वैल्यू n पे आई, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, n डिवाइड बाई 2, n को डिवाइड किया 2 से और स्टोर करा लिया किसमें, m में। ओके, कई तरीके से बना सकते हैं प्राइम नंबर को, नो प्रॉब्लम। किस में डिवाइड कर लिया, 1 की वैल्यू मान के चलता हूँ, मैंने दिया कितना, 11, तो 11 डिवाइड बाई क्या डिवाइड होगा, कितना आएगा, कितना आएगा, डिवाइड लगा है, नॉट मॉडुलर, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो मान लीजिए m की वैल्यू आ गई 5। देखिए समझिएगा, अब यहाँ से लूप जो चल रहा है 2 से चल रहा है, ये कहाँ तक चलना है, इसको 5 i प्लस। अब यहाँ जब वैल्यू गई तो देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है, हमने n में 11, अब 11 को क्या डिवाइड करेगा, ये मॉडुलस निकाल रहा है, मॉडुलस निकाल रहा है यानी कि i की वैल्यू 11 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, अब मॉडुलस कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 मॉडुलस। क्या वो 0 के बराबर है मॉडुलस, नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 1 मॉडुलस बच रहा है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम, इसके अंदर नहीं जाएगा, एक कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं,
सीधा कहाँ जाएगा वो, अगली कंडीशन को चेक करेगा, इसको चेक करेगा, क्या फ्लैग 0 है, फ्लैग। अब फ्लैग की वैल्यू कहाँ है, फ्लैग की वैल्यू हमने पहले से 0 रखा है। फ्लैग क्या है, एक वेरिएबल है, हमने उसकी वैल्यू क्या कर दिया है, पहले से 0 कर दिया। फ्लैग यदि इसके अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसके अंदर तो गया नहीं है, फ्लैग 0 है, तो नंबर इज क्या हो जाएगा, प्राइम। पहले ही चेक हो गया तो नंबर इज क्या हो गया, प्राइम। और ये तब तक चेक करेगा, ये अभी पहली बार में बाहर नहीं चला जाएगा। अभी तो यहाँ एक बार हमने चेक किया, क्योंकि ये लूप के अंदर कंडीशन लिखी हुई है, ये इफ जो आपका लिखा हुआ देखिए लूप के अंदर है, तो एक बार जब चेक करेगा तो पहले फिर से ये किस में जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट में जाएगा, क्योंकि लूप का रूल ही है, इफ जो लगा है यहाँ पे लगा हुआ है, इंक्रीमेंट है, आई की वैल्यू 3 हुई, 3 से चेक करेगा इसको, क्या 3 से 0 होगा रिजल्ट, 11 में 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो 9 आएगा, यानी कि 3 त्रिकाई 9 और 9 आया, 9 2 11, 2 बच जाएगा, यानी कि 0 नहीं हो रहा, तो फिर ना जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ये किससे चेक होगा, 4 से। इसी प्रकार ये कब तक चेक होगा, 5 तक, क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड करके 2 से पहले निकाल लिया 5 तक। 5 तक ना होता तो 11 तक हमको चेक करना पड़ता, हम 11 तक भी चेक कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ डिवाइड कर लिया है तो इससे हमको पता चल जाएगा, ये ना भी करें तो हम 11 तक भी चेक करा सकते हैं, 11 से एक कम तक हमको चेक कराना पड़ेगा। और ये डिवाइड करने से हमको फायदा हो गया कि हम 5 तक ही चेक करा के उसको जान सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। यदि ऐसा है तो वो अब जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब लूप पहुंच जाएगा 6 में तो कंडीशन इज फॉल्स हो जाएगी, तो फिर इससे बाहर निकलेगा, फ्लैग चेक करेगा 0 है तो नंबर इज क्या मिल जाएगा, प्राइम। ओके, तो एक बार समझिएगा, फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा, इसका भी मैं एग्जांपल भी बनाता हूँ तो उसमें भी आपको एक बार समझा दूंगा। और इसका एक सिंपल एग्जांपल और भी मैंने यहाँ पे बनाया था। अच्छा, प्राइम करेंगे वो दूसरे का है, चलिए पहले मैं इसी का एक एग्जांपल बता देता हूँ, प्राइम का एक सिंपल एग्जांपल, जब हम स्वयं बनाएंगे तो और समझ में आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया वैसा एग्जांपल ही बना देते हैं, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, प्राइम के लिए वाइट मेल मैंने एक फंक्शन दिया और यहाँ पे वेरिएबल, जैसे प्राइम के लिए जो मुझे जरूरत है, एक तो आई की जरूरत है, एन की जरूरत है, एम की जरूरत है और फ्लैग की जरूरत है। फ्लैग कोई वेरिएबल आप एफ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फ्लैग बराबर हम बाई डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, PSQL भी मैं लगा देता हूँ। ओके, और फिर एंटर कराया, इंटर प्राइम, इंटर नंबर, वेदर इंटर नंबर फॉर चेक प्राइम और नॉट प्राइम। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहें वो बना लीजिएगा। इस काइंड ऑफ, ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि हम मैसेज क्यों लिखते हैं, यूजर को देखने के लिए लिखते हैं। हमने इसलिए लिख दिया कि आपको नंबर इंटर करना है फॉर चेक करने के लिए कि प्राइम है कि नॉट प्राइम। ओके, हमने एक नंबर लिया और अब मैं दोनों कंडीशन बता दूंगा, एम डिवाइड करके भी दिखा दूंगा और बिना डिवाइड करके भी दिखा दूंगा। पहले हम एक डिवाइड का ही चलिए बना लेते हैं, जो नंबर आ रहा है एम में एन डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। 2 से पहले ही डिवाइड करके उसको देख लेते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर हमने लूप लगाया, आई को हम 2 से आई को इनिशियलाइज किए, क्योंकि 2 से हमको चेक करना है, 1 तो हम छोड़ के ही रखते हैं, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, इक्वल टू हमने m कर दिया और i प्लस प्लस। ओके, लूप के अंदर हमने एक कंडीशन को स्पेसिफाई किया, हमने यहाँ चेक कराया कि जो वैल्यू हमारी आ रही है n मॉडुलस और i इक्वल टू 0,
मॉडुलस निकलने के बाद क्या उसका जो इक्वल टू वैल्यू है वो 0 है या नहीं। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, लाइसेंस चाहिए लाइसेंस आप लगा दीजिएगा वो आपकी आवश्यकता के अनुसार। और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया और यहीं से मैंने ब्रेक भी किया है। आप वहाँ ध्यान दीजिए, प्रोग्राम में जो मैंने बताया आपको ब्रेक भी क्यों, क्योंकि इसके आगे एग्जीक्यूट ना फ्लैग भी नंबर इज नॉट प्राइम और फ्लैग में 1 इनिशियलाइज कर देना है और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यदि वो नॉट प्राइम है, अभी तो हमने एक एग्जांपल प्राइम का लिया था, यदि नॉट प्राइम लेते तो इसके अंदर यदि वो जाता तो लिख देता नॉट प्राइम और फ्लैग की वैल्यू क्या कर देता 1 और यहीं से ब्रेक कर देता मतलब लूप से सीधे बाहर कर देता। अगली बार उस नंबर को चेक नहीं करता। जब लूप के बाहर जाता तो फ्लैग चूंकि 1 है तो इसके अंदर जाता नहीं, सीधे आपका ओके। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक का भी रोल है, इसमें ब्रेक का भी यूज है, ब्रेक हमने पढ़ा ही था। और इधर मैं फ्लैग भी स्टोर करा देता हूँ, फ्लैग की वैल्यू हम कर देते हैं 1, जिससे अगली कंडीशन पे ना जाए। यहाँ पे अब मैं इफ को क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं किसको क्लोज करूंगा, फॉर लूप को क्लोज करूंगा। और फिर मैंने यहाँ चेक किया, थोड़ा सा सिस्टमैटिक बढ़ा देते हैं, जो मैंने कल दिखाया था आपको, थोड़ा सा कि आपको समझ में आ जाए। मेन के अंदर ये लिखा हुआ है और लूप के अंदर इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है और फ्लैग भी इनिशियलाइज है और ब्रेक भी इनिशियलाइज है, यहाँ पे ब्रेक भी इनिशियलाइज है। यहाँ पे हमने इफ को क्लोज किया, ये पहला इफ हमारा क्लोज हुआ और इसके बाद हमारा क्या क्लोज हुआ, लूप क्लोज हुआ, भी मेन ब्रैकेट हमारा क्लोज नहीं हुआ। अब मेन के अंदर फिर हम आए और यहाँ पे फिर हमने इफ लगाया, चेक किया अपनी फ्लैग की वैल्यू को। यदि फ्लैग की वैल्यू हमारी क्या है 0, ओके 1 नहीं होती, यदि उस कंडीशन के अंदर नहीं जाता है तो क्या प्रिंट कर दे, एक लाइन लिखना है तो हमको ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर इज प्राइम। ओके, और स्लैश एन और इसको मैंने क्लोज किया, सेमी कॉलन और लास्ट में गेट ch मैंने लगाया, सेमी कॉलन और मेन ब्रैकेट को क्लोज किया। अपने प्रोग्राम को सेव करते हुए प्रोग्राम को सेव किया मैंने। सेव करने के बाद ये चूंकि प्राइम का प्रोग्राम है, प्राइम डॉट सी, मैंने इसको कंपाइल किया सक्सेसफुल, मैंने इसको रन किया। नंबर हमको एंटर करना है, इंटर नंबर फॉर चेक प्राइम और नॉट प्राइम, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे, पहले मैं 11 ही एंटर करता हूँ। नंबर इज प्राइम, 11 प्राइम, बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब मैं एंटर करता हूँ 10 को, नंबर इज नॉट प्राइम। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम अब कोई भी नंबर 56, नंबर इज नॉट प्राइम, 56 प्राइम नंबर नहीं है, कट जाता है। और 55 नंबर इज नॉट प्राइम, 55 भी नॉट प्राइम है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, 17 नंबर में चेक कर रहा हूँ, नंबर इज प्राइम। हमारा प्रोग्राम इज गुड, ओके। आप ऐसे प्रोग्राम को बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं पूरी वैल्यू चेक हो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे यदि पूरी वैल्यू मुझे चेक कराना है, इक्वल टू हटाना पड़ेगा, यह हटा के एन लिख दूंगा। एम का मेरे पास कोई रूल नहीं है, एम मैं हटा भी सकता हूँ। मैंने रन किया, एक बार चेक कर लेता हूँ, 11 नंबर इज प्राइम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। 51 क्या प्राइम होता है कि नॉट प्राइम? नॉट प्राइम, 17 3 51, 17 से 51 कटता है। ऐसे आप देख सकते हैं प्राइम और नॉट प्राइम को। अब क्या होगा, जहां तक नंबर दिया वहां तक ही डिवाइड होगा। आप ऐसा बनाइएगा, एम हटा दीजिएगा, उसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, मैंने समझा दिया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लॉजिक कोई भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके अलावा भी यदि कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो एक बार फिर मुझे बोलिएगा सर कि ये नंबर समझा दीजिएगा, ये प्रोग्राम समझा दीजिए, तो हम एक बार फिर से समझा देंगे, ओके। तो आज की
क्लास क्लोज करता हूँ। अब आगे मुझे एक प्रोग्राम और बताना था, लेकिन वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं अब आगे उस प्रोग्राम को नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट समझने में आपको समय लगेगा और कहीं कंफ्यूज ना हो। आप इन दोनों प्रोग्राम को चलाइएगा, इसके बाद भी इन दोनों प्रोग्राम में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको एक बार फिर से इनके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट अगले प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ। ओके, तो आज की क्लास हम क्लोज करें।